Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockwell BBA College Vapi, and we will continue our chapter that is investment decision under risk and uncertainty. Question number 5th. A company is trying to decide whether to invest in a new project. Two mutually exclusive projects are available, each requiring the investment of rupees 3 lakhs. Two projects से दोनों का investment same, that is what 3 lakhs. Now, Project A is expected to generate cash inflow of rupees 2 lakhs per year in the next 2 years. It means फर्स्ट ईयर में भी उसका 2 lakhs है एंड सेकंड ईयर में भी उसका 2 lakhs वो कैश इनफ्लो जनरेट करेगा. दैट इज प्रोजेक्ट ए. It is estimated that cash inflow associated with project B would either be rupees 180,000 or rupees 2,20,000, each with 0.5 probabilities of occurrence. ओके अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट बी से चेंज हो गया. प्रोजेक्ट ए में 2 लाख रुपीस 2 इयर्स से मिलेगा ओवर प्रोजेक्ट बी में आइदर 180 लैक्स मिल सकता है या 2,20,000 मिल सकता है एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 है. फुल स्टॉप. इफ rupees 1,80,000 is received in the first year, the cash inflow for the second year is likely to be 1,50,000 probability 0.3, 1,80,000 probability 0.4 and rupees 2 lakh probability 0.3. In case of first year cash flow is rupees 2,20,000, the second year likely cash inflow would be rupees 1,80,000 and rupees 2,70,000 and each with the 0.3 probability and rupees 2,20,000 probability 0.4. नाउ आपको ये सम्स पढ़ के ये कौन सी मेथड यूज होगी आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके नाउ द फर्म यूजेस 15% मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट comparable in risk to the ones under consideration. First, calculate risk adjusted expected NPV for project A. Now project A के लिए clear cut बोल दिया, that is risk adjusted expected NPV find out करना है यानी RADR method use करना है for project A. Identify the best and the worst possible outcome for project B. अभी आपको पता चल गया होगा कि बेस्ट एंड द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम प्रोजेक्ट बी में आइडेंटिफाई करना है. तो आपको पता चल गया होगा कि वर्स्ट आउटकम एंड बेस्ट आउटकम कौन से मेथड में यूज होता है इन केस ऑफ डिसीजन ट्री. ओके एंड लास्ट में आपको आंसर देना है विच ऑफ द प्रोजेक्ट इफ एनी वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई. सो प्रोजेक्ट ए के लिए आरएडीआर मेथड एनपीवी कैलकुलेट करो, प्रोजेक्ट बी के लिए डिसीजन ट्री एनपीवी कैलकुलेट करो एंड बाद में आपको रिकमेंड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए. ओके चलो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर प्रोजेक्ट ए. ना प्रोजेक्ट ए आरएडीआर मेथड यूज करना है. ना प्रोजेक्ट ए के लिए जो आरएडीआर मेथड यूज करना है तो आपको पता है ना कॉलम क्या यूज होगा ईयर 1 2 देन कैश फ्लो 2 लाख सेम मिल रहा है. ओके देन हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करेंगे तो यहां पे कितना परसेंटेज लेना है 14% बिकॉज सम्स में दे दिया दैट इज 14%. तो क्या मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ना 14% तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है. ओके एंड 14% का वैल्यू देखना है दैट इज 0.877 एंड 0.769. 0.877 and 0.769. अगर कैलकुलेटर से करना है तो 1/1.14 that is 0.877 equal to 0.769. ओके चलो PV 2 lakh into 0.877 that is 175,400 and 2 lakh into 0.769 153,80. सो टोटल ऑफ पीवी कितना आएगा 3,29,200. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. Outflow it is also known as what
इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इनफ्लो कितना आया 3,29,200 एंड हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट सम्स में दे दिया है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ द प्रोजेक्ट इज व्हाट 3 लाख रुपीज. सो 3 लाख. सो हमारा आंसर आया पॉजिटिव ₹29,200. Clear? NPV for project A. So answer 1 is over. Now for project B, which method we have to be used? That is decision tree. Okay. चलो first of all investment कितना दिया है 3 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट दिया है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल तो नहीं गए ना pro decision tree. That is what ये इन्वेस्टमेंट है. Now project B है ना. It is estimated that the cash inflow associated with the project B would either be ₹180 or ₹220. यानी फर्स्ट ईयर में 1,80,000 एंड 2,20,000 मिल सकता है एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5. ओके, सो यहाँ पे 2 पार्ट्स आएंगे. फर्स्ट में 1,80,000 भी मिल सकता है और 2,20,000 भी मिल सकता है. ओके, नाउ 1,80,000 मिलने के चांसेस एंड 2,20,000 मिलने के चांसेस क्या अकरेंस दोनों की सेम, दैट इज 0.5 एंड द 0.5. क्लियर? नाउ मेन, if 1,80,000 is received in the first year, then the cash inflow for the second year is likely to be 150, 0.3, 180, 0.4 and 2 lakh 0.3. It means 1,80,000 मिला तो 3 चांसेस है. कितना मिल सकता है 180 मिला तो सेकंड ईयर में 1,50,000 भी मिल सकता है. उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है. देन 1,80,000 भी मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है. ओके, एंड 2 लाख मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है. ओके, सो फर्स्ट ईयर में अगर 1,80,000 मिला तो ये सेकंड ईयर में इतना मिल सकता है, इतना एस्टिमेशन है 0.3, 0.4 एंड 0.3. नाउ इन केस ऑफ द फर्स्ट ईयर इफ द कैश फ्लो इज 220, सो अगर 220 होगा तो भी सेकंड ईयर में क्या क्या मिल सकता है 1,80,000 मिल सकता है, 2,70,000 मिल सकता है एंड 2,20,000 मिल सकता है. ओके, 1,80,000 मिलने के चांसेस एंड 2,70,000 मिलने के चांसेस दोनों की सेम है, दैट इज 0.3 एंड 0.3 एंड 2,20,000 मिलने के चांसेस 0.4 है. तो हमारे डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया. आया समझ में? समझ के अच्छे से ये डिसीजन ट्री ड्रॉ करना था. नाउ ये ईयर 1 का कैश फ्लो, ये ईयर 2 का कैश फ्लो. भूल नहीं गए ना, याद रखना है सब. अभी चलो, अभी नेक्स्ट क्या डिसाइड करना है पाथ. तो यहाँ पे कितने पाथ बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी. जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे 0.5 इंटू 0.3 0.15, 0.5 इंटू 0.4 0.20, 0.5 into 0.3 0.15, 0.5 into 0.3 0.15, 5 into 3 0.15 and 5 into 4 0.20. सो हमारा वन आंसर आ गया. क्लियर? चलो नेक्स्ट कॉलम NPV and next column expected NPV, that is called as what NPV bar. अभी NPV कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वर्किंग नोट में NPV कैलकुलेट करेंगे. ओके, चलो फर्स्ट ईयर में पाथ 1 के लिए, नॉट ईयर, पाथ 1 के लिए NPV कैलकुलेट करना. तो ईयर, ये 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होता है. डिस्काउंट यहाँ पे कितना यूज करना है 14%. तो हमें क्या मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू. चलो ईयर 1 का कैश फ्लो 1,80,000 एंड ईयर 2 का कैश फ्लो पाथ 1 में 1,50,000. दिख रहा है आपको?
1,80,000 एंड 150। अभी डिस्काउंट रेट एट द रेट ऑफ 14% आगे हम लोग ने किया है 0.877 एंड 0.769। ओके, सो 1,80,000 इंटू 0.877 157860 एंड 150 इंटू 0.769 115350। सो हमें क्या मिलेगा, टोटल ऑफ पीवी। ओके, कितना आएगा 273210। तो एनपीवी क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जो भी आप वर्ड यूज करो। सो इनफ्लो कितना आया 273210, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख है। ओके, सो हमारा एनपीवी फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव आएगा, दैट इज 26790। तो हम लोग यहाँ पे एनपीवी डाल देंगे माइनस में 26790। क्लियर। वैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर पाथ 2। पाथ 2, ओके, ईयर 1 2 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पाथ 2 के लिए फर्स्ट ईयर में 1,80,000, सेकंड ईयर में 1,80,000। ओके, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 14%। सो वैल्यू हमको पता है 0.877 एंड 0.769। सो 180 इंटू 0.877, तो पीवी क्या मिलेगा 157860 एंड हियर 138420। ओके, सो टोटल ऑफ पीवी आएगा 296280। सो हियर एनपीवी क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, अभी फॉर्मूला नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम लिख लिया चलेगा, 296280 एंड आउटफ्लो 3 लाख है। ओके, सो हमारा आंसर नेगेटिव में है अगेन 3720। ओके, सो हम लोग पार्ट 2 में यहाँ पे लिख लेंगे -3720। नाउ फॉर पार्ट 3, ईयर 1 2 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सो 3 के लिए देखो, फर्स्ट ईयर में 180 एंड 2 लाख। ओके, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 14%, 0.877 एंड 0.769। सो पीवी मिलेगा सो 180 इंटू 0.877 157860। ओके, एंड 2 लाख इंटू दिस 153800। सो टोटल ऑफ पीवी आएगा 311660। सो एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं 311660 माइनस 3 लाख। ओके, सो आंसर क्या आएगा 11,660 पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पे 11,660 पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट पाथ 4। सो ईयर 1 2 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पाथ 4 ईयर 1 का कैश फ्लो 2,20,000 हो जाएगा एंड 2 का 1,80,000। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 14%, 0.877 एंड 0.769। तो पीवी हो गया 2,20,000 इंटू 0.877, दैट इज 192940 एंड 1,80,000 इंटू 0.769 138420। सो टोटल ऑफ पीवी 331360। सो एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, दैट इज 331360 माइनस 3 लाख इन्वेस्टमेंट। ओके, सो पॉजिटिव आंसर 31360 फॉर पाथ 4, 31360। नाउ फॉर पाथ 5, ईयर 1 2 5 में कैश फ्लो 2,20,000 है एंड 2,70,000 है। ओके,
discount at the rate of 14% is value same 0.877 and 0.769. तो PV 220 into this 192940 होगा and 270 into 0.769 that is 207630. So हमें क्या मिलेगा total of PV that is 400570. So NPV is what 400570 minus 3 lakh. Okay, so answer positive 1 lakh 570. 100,570. Okay, अभी लास्ट पाथ 6 ईयर 1-2 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ईयर 1 में 2,20,000 एंड ईयर 2 में 2,20,000 है. ओके, दोनों में सेम है. डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 14%, 0.877 एंड 0.769. तो पीवी मिलेगा 192940 एंड यहाँ पे 169180. सो टोटल आएगा 362120. ओके, तो एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 362120 माइनस 3 लाख. ओके, सो आंसर आएगा पॉजिटिव 62,120. तो यहाँ पे लिख लेंगे 62,120. हुआ. चलो अभी एक्सपेक्टेड एनपीवी दैट इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इनटू एनपीवी करना है. सो 0.15 इंटू माइनस 26790. सो हमारा आंसर अगेन माइनस में आएगा 4018.5. ओके, ये भी माइनस में आएगा 0.20 इंटू माइनस 3720 माइनस 744. ये पॉजिटिव में आएगा 1749. ये भी पॉजिटिव में आएगा 4704. ये भी पॉजिटिव में आएगा 15085.5 एंड ये भी पॉजिटिव में आया 12424. सो टोटल पॉजिटिव एनपीवी आया 29,200. तो हमारे ये फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इज ओवर. सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. RADR. ओके, सो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे. एनपीवी एज पर RADR कितना आया प्रोजेक्ट ए में, सेम ही आया, ₹29,200 आया है. ओके, चलो सेकंड, आइडेंटिफाई द बेस्ट एंड द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम फॉर प्रोजेक्ट बी. अभी आपको एक कंक्लूजन है, वर्स्ट एंड द बेस्ट. सो हम लोग ने लिखा था, आगे इसे लिखना है. सो द वर्स्ट आउटकम इज realized at cash flow after tax of rupees. बेस्ट, वर्स्ट यानी माइनस, ये दिख रहा है फर्स्ट में, पाथ 1 में माइनस दिख रहा है, वो जो वो सबसे हाईएस्ट है. सो वो केसेस में कैश फ्लो 1,80,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 1,50,000 फॉर द सेकंड ईयर. सो द वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज एट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 1,80,000 in year 1, and 1,50,000 in year 2. Okay, with maximum negative NPV that is minus 26,790. Okay, and probability of occurrence is, at that time probability of occurrence is what, 0.15. आया समझ में. Likewise the best outcome is realized at कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ. अभी बेस्ट देखना है तो बेस्ट में पॉजिटिव एनपीवी
बट हाईएस्ट, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा दिख रहे हैं इन केस ऑफ पाथ 5. सो पाथ 5 में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 2,20,000 है एंड 2,70,000 है. ओके, सो द बेस्ट आउटकम इज रियलाइज एट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 2,20,000 in year 1 and 2,70,000 in year 2 with maximum positive NPV, that is 1,570, and probability of occurrence is, वो टाइम पे कितनी दिख रही है, 0.15. आया समझ में? सिंपल सा कंक्लूजन है, बेस्ट एंड वर्स्ट हम लोग ने कर लिया है. नाउ थर्ड, विच ऑफ द प्रोजेक्ट इफ एनी वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई. सो यहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्यों? प्रोजेक्ट ए में भी एनपीवी कितना आया? प्रोजेक्ट ए में एनपीवी कितना है? 29,200. प्रोजेक्ट बी में भी कितना है? 29,200. ओके, सो यहां पे कंफ्लिक्टिंग आंसर्स आया बिकॉज दोनों प्रोजेक्ट में एनपीवी इज व्हाट, सेम. बट ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, तो आपको तो एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है. एंड व्हाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. सो हियर प्रोजेक्ट ए इज सिलेक्टेड. प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करना है. व्हाई, तो हम लोग लिखते हैं सो प्रोजेक्ट ए इज सिलेक्टेड बिकॉज इट कंसीडर, बिकॉज प्रोजेक्ट ए कौन सा कंसीडर करता है? बिकॉज इट कंसीडर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज करता है टू एडजस्ट कैश फ्लो. ओके, ये इन शॉर्ट, इन केस ऑफ डिसीजन ट्री एंड आरएडीआर इज बेस्ट. ओके, बिकॉज यहां पे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में हम लोग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट दी कैश फ्लो एंड कैलकुलेट एनपीवी. ओके, एंड आपको पता है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम लेके हम लोग करते हैं. ओके, सो उसके आंसर्स करेक्ट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर मेथड. Okay, so project A is selected because project A method consider risk adjusted discount rate in order to adjust the cash flow and calculate the NPV. Clear? So ये आंसर is over. समझ में आया ना? So यहाँ पे 3 questions का आंसर डाल दिए. Clear? Bye. Next sum in the next video. Take care.